हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज मैकबेथ का एक्ट 5 सीन 2। हाँ, एक्ट 5 सीन 1 में हमने जाना कि लेडी मैकबेथ जो है वो अब अपनी गलतियों का पछतावा कर रही है और अब शायद उसके दिन नहीं बचे हैं। हाँ, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है कि अब उसके क्योर के बाहर है लेडी मैकबेथ। तो कहते हैं ना कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। और इस सीन में ये एक बहुत छोटा सा सीन है जिससे पता चलता है कि मैकबेथ अब अकेला रहने वाला है। उसकी पापों का घड़ा, उसके पापों का घड़ा भर चुका है और अब वह धीरे 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 अपने सारे साथियों को खोता जा रहा है। जो उसके सैनिक हुआ करते थे वह धीरे धीरे से छोड़ के जा रहे हैं और वह अकेला ही रह जाएगा। वह विचिस के द्वारा बनाई गई चाल में अब फंस चुका है। चलिए देखते हैं एक्ट 5 सीन 2। तो यह सीन टेक प्लेस करता है कंट्री साइड में नियर डंसनेन। डंसनेन एक कासिल है जिसे मैकबेथ क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ घेर रखा है। मतलब इस कासिल को उसने फोर्टिफाइड कर रखा है, अपने सारे सैनिक यहीं लगा दिए हैं क्योंकि उसे यकीन है कि यह कासिल जो दुश्मन है वह भेद नहीं पाएगा। इस किले को दुश्मन नहीं भेद पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सीन में आपको स्कॉटलैंड के लॉर्ड्स जिसमें मेंथियत, कैथनेस, एंगस, लेनॉक्स और बहुत सारे ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि जनरल पब्लिक भी और ये लॉर्ड भी अब जान चुके हैं मैकबेथ के सारे पापों को। अब वो मैकबेथ को टायरेंट कह के बुलाते हैं और देखिए क्या वो बातें करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तब मेंथियत देखिए क्या कह रहा है, द इंग्लिश पावर इज नियर। या इंग्लिश पावर कौन है? यहां पे इंग्लिश पावर है मतलब अंग्रेजों की सेना। आपको याद होगा इंग्लिश किंग ने अपने 10,000 सैनिक दे दिए हैं मदद के लिए मैलकॉम को। राजा का बड़ा बेटा मैलकॉम, डनकन के बड़े बेटे मैलकॉम ने मदद के लिए इंग्लैंड में शरण ली थी। तो वहां के राजा ने अपनी एक सेना दे दी है और साथ में क्या है, तो मैलकॉम इस सेना को लीड कर रहा है जिसमें 10,000 सैनिक हैं और साथ में उसके अंकल हैं जो कि सीवर्ड के नाम से हैं। तो ओल्ड अंकल सीवर्ड है और साथ में कौन है, मैकडफ भी। वही मैकडफ जिसके पूरे परिवार को मैकबेथ ने मरवा डाला। उसकी पत्नी और बच्चों को भी उसने दया नहीं की। तो ये सारे लोग है ना, ये सब मेंथियत बता रहा है, इनको पता है कि क्या चल रहा है। ये सारे लोग रिवेंज में मतलब बदले की आग में तड़प रहे हैं। लिखा है ना, रिवेंज बर्न इन देम। समझ गया ना, बदले की आग उनके अंदर जल रही है फॉर देयर डियर कॉजेज। क्यों? क्योंकि उनके पास इसका एक कारण भी है, क्योंकि उन्होंने अपने खोए हैं। जैसे मैलकम ने अपने पिता को खोया, डंकन को, तो मैंने बताया मैकडफ ने अपनी पत्नी और अपने छोटे बच्चे को खोया। तो इनके पास डियर कॉजेज हैं, वुड टू ब्लीडिंग। और इनके कॉज ऐसे हैं कि ये लोगों के, वुड मतलब होता है विश टू ब्लीडिंग, ये लोगों में क्या करने को, जोश भरने के लिए, लड़ने के लिए भी पैदा कर सकते हैं। इनके कॉज इतने बड़े हैं। एंड द ग्रिम अलार्म एक्साइट द मोटिफाइड मैन, मतलब एक मरा हुआ मुर्दा भी क्या हो जाएगा, इनके कॉज जान करके, इनका दर्द जान करके क्या हो जाएगा, उठ खड़ा होगा और मैकबेथ से लड़ जाएगा। मतलब इनके पास इतना बड़ा कारण है मैकबेथ से लड़ने का, फाइट करने का, कि मरा हुआ व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, उठेगा और लड़ने चला जाएगा। इतना बड़ा कारण है इनके पास। तब एंगस क्या बताएगा, इसका मतलब यह हुआ कि जो स्कॉटलैंड के लॉर्ड्स हैं उनको सब पता है। मैकबेथ सोच रहा था कि मैं जो इतने पाप कर रहा हूं, इतने मर्डर कर रहा हूं, इतना टायरनी कर रहा हूं, पता नहीं चलेगा, पर कहते हैं ना बुराई छुपती नहीं है। तो लॉर्ड्स को पता चल चुका है। अब देखिए क्या कह रहे हैं मैकबेथ के लॉर्ड्स। एंगस क्या बोल रहा है, नियर बर्निम वुड शेल वी मीट दैम। तो ये सब लॉर्ड्स भी क्या करने वाले हैं, ये सब भी इंग्लिश सेना के साथ जुड़ने वाले हैं, मैकबेथ को छोड़ के जा रहे हैं। तो कहां मिलेंगे, बर्निम वुड्स में। ये किसी जगह है। अच्छा, विचेस ने एक भविष्यवाणी की थी, एक फोरकास्ट किया था कि बर्निम वुड अगर मूव करके आएगा डंसनेन तक तो ही मैकबेथ की हार होगी। और आपको पता है ब्रिटिश आर्मी मतलब इंग्लिश जो फोर्सेस हैं वो बर्निम वुड के ब्रांचेस को, ट्रीज को कट करके आगे मूव करेंगी। तो यहीं पर बर्निम वुड वो जंगल है। वुड मतलब लकड़ी नहीं है, याद रखिएगा, वुड मींस जंगल। तो बर्निम नाम के जंगल को वो वहां ब्रिटिश फोर्सेस वहां इकट्ठा हो रही है और वहां ये जाकर के उनसे साथ मिल जाएंगे। कौन? एंगस।
दैट वे दे आर कमिंग, क्योंकि इन सबको पता है, यस, ये लॉर्ड्स को, इन स्कॉटलैंड के लॉर्ड्स को सब पता है उनके बारे में। और देखिए क्या पता है, कैथनेस क्या बोल रहा है, हु नोज इफ डोनाल्बिन बी विथ हिज ब्रदर, और उन्हें लग रहा है कि मैकबेथ को मारने के लिए, हाँ, बड़ा बेटा मेलकम और उसका छोटा भाई डोनाल्बिन भी होगा। ये क्वेश्चन है कैथनेस का, कि उसे लग रहा है कि डोनाल्बिन भी उनके साथ होगा, पर लेनॉक्स जो कि एक और लॉर्ड है वो क्लियर करेगा नहीं, फॉर सर्टन, मतलब आई एम श्योर ही इज नॉट, मतलब डोनाल्बिन जो कि छोटा भाई है मेलकम का, वह इनके साथ अभी नहीं है। हाँ, डोनाल्बिन आयरलैंड गया हुआ है, याद होगा आपको। आई हैव अ फाइल ऑफ ऑल दी जेंट्री, फाइल मतलब होता है लिस्ट, तो मेरे पास सारे जेंट्री मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्संस, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पर्संस हैं उनकी मेरे पास क्या है, लिस्ट है। तो मुझे उस लिस्ट में क्या है, डोनाल्बिन का नाम नहीं है, तो मुझे पता है कि डोनाल्बिन नहीं आ रहा है उनके साथ। और कौन है उनके साथ, देयर इज सीवर्ड सन, हाँ, जैसे मैंने कहा ना, अंकल सीवर्ड है, तो उस तरह उनका बेटा भी है, यंग सीवर्ड का बेटा है। और कौन है, एंड मैनी अनरफ यूथ, ये अनरफ यूथ मतलब होता है एकदम यंग लड़के, जिन्होंने अभी जवानी को क्या किया, छुआ है, दहलीज चाहिए। अनरफ मतलब स्मूथ भी होता है, हमारी भाषा में, हाँ मेरी भाषा में बोलोगे तो चिकने यूथ। सर इसका मतलब, अरे वो जिनके पास शेव नहीं है, दाढ़ी नहीं है, बियर्ड्स नहीं है। सो मैनी अनरफ यूथ, वो यंग लड़के भी इसकी सेना में हैं जो एकदम यंग है, दे हैव नॉट हैड द बियर्ड्स, उनके पास दाढ़ी भी नहीं है, एंड दैट इवन नाउ प्रोटेस्ट देयर फर्स्ट ऑफ मैनकाइंड, तो वो सारे कहते हैं ना अपनी मर्दानगी का प्रोटेस्ट करने के लिए, का सबूत देने के लिए यहां पर आ रहे हैं। अब देखिए मेंथियत और क्या बताएगा इनके बारे में, व्हाट डज द टायरेंट, मतलब हमारा टायरेंट, देखिए टायरेंट किसको कह रहे हैं, मैकबेथ को। इन सबको पता चल चुका है कि मैकबेथ ही असली हत्यारा है। हाँ, बैंकों की मौत का और डनकन की मौत का भी राजफाश है, इनको पता है। देखिए कह रहे हैं मेंथियत, खुद का लॉर्ड उसका कह रहा है कि व्हाट डज द टायरेंट, तो हमारा टायरेंट क्या कर रहा है, अर्थात इस समय मैकबेथ क्या कर रहा है। देखिए, ग्रेट डंसिनेन बी स्ट्रांगली फोर्टिफाइज, जवाब कौन दे रहा है, कैथनेस। तो लॉर्ड्स को पता है कि मैकबेथ अपने ही महल को, अपने ही किले को, डंसिनेन नाम का जो किला है उसको उसने क्या कर रखा है, फोर्टिफाइड कर रखा है, मतलब उसको सुरक्षित बना दिया है ताकि दुश्मन उस किले पर हमला ना कर सके, क्योंकि यही विचेज ने उसको फोरकास्ट भी किया था कि इस किले में दुश्मन तुमको नहीं मार पाएंगे। तो उस डंसनेन किले को उसने क्या कर दिया है, फोर्टिफाइड कर दिया, मतलब चारों तरफ सैनिक बिठा दिए हैं, अपने हथियार लगवा दिए हैं, ठीक है ना। सम सेज ही इज मैड, कुछ लोग कहते हैं कि मैकबेथ तो पागल हो गया है, और सम अदर्स लेस हेट हिम, और जो मैकबेथ को नफरत नहीं करते हैं वो क्या कहते हैं, दे कॉल इट वेलिएंट फ्यूरी, मतलब एक बहादुर आदमी है मैकबेथ, पर अभी इस समय गुस्से में है, तो उसकी फ्यूरी को, उसके गुस्से को वो जायज बताते हैं कि मैकबेथ का गुस्सा करना जायज है। बट फॉर सर्टन, पर यह तो निश्चित है, ही कैनॉट बकल हिज डिस्टेम्पर्ड कॉज, अर्थात मैकबेथ इस समय, हाँ मैकबेथ इस समय अपने अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पा रहा है। बकल मतलब होता है कंट्रोल करना, तो क्या नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, अपना डिस्टेम्पर्ड कॉज, मतलब चिड़चिड़ापन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हाँ बेकाबू है उसका एंगर, फ्रस्ट्रेशन विद इन द बेल्ट ऑफ रूल, मतलब विद इन द रूल ऑफ द कंट्री, या कहे ना देश की कानून के अंदर वो कंट्रोल के बाहर हो गया है उसका क्रोध, उसका गुस्सा, हाँ बेकाबू हो गया है वो। देखिए क्या होगा, एंगस क्या बताएगा, नाउ डज ही फील हिज सीक्रेट मर्डर्स स्टिकिंग ऑन हिज हैंड्स। देखा, मैंने कहा था ना, देश के सेना के लोगों को भी पता है कि मैकबेथ ने जो सीक्रेट मर्डर्स किए थे, हाँ मैकबेथ ने क्या सोचा कि मैं मारूंगा दुनिया को पता नहीं चलेगा, नहीं, देख लीजिए उसके द्वारा किए गए जो चोरी छुपे से मर्डर्स थे, वह उसका अब सारा इल्जाम उनके हाथों पर है। कहते हैं ना कि मैकबेथ ने जो मर्डर किया उसके दाग, उसके निशान अब मैकबेथ के हाथों पर है, लिखा है। अब वो मैकबेथ भी महसूस कर सकता है, क्योंकि आप अगर बुरा करेंगे तो आज नहीं कल आपको उसका पछतावा होगा, और उसके लिए आपको कल दंड भोगना पड़ेगा, है ना, कहा गया है ना, वही चीज में आ रही है, लिखा है ही फील्स हिज सीक्रेट मर्डर्स स्टिकिंग ऑन हिज हैंड। मैकबेथ को अपने द्वारा किए गए मर्डर्स का पछतावा, का गिल्टी, का रॉन्ग डीड का पता चल चुका है, अब उस रॉन्ग को छुपाने के लिए और रॉन्ग करते जा रहा है मैकबेथ। नाउ माइन्यूटली और मिनटली रिवोल्ट्स अपब्रेड हिज फेथ ब्रीच, तो और क्या हो रहा है,
हर मिनट में, एवरी मिनट देयर इज अ रिवोल्ट अगेंस्ट हिम। नया रिवोल्ट अपग्रेड कर रहा है, राइज कर रहा है। अर्थात नए नए लोग क्या कर रहे हैं, जो मैकबेथ के साथ थे वो उनका क्या कर रहे हैं, उसका साथ छोड़ रहे हैं। हाँ, मैकबेथ का ट्रस्ट छोड़ करके, देखा, उसका फेथ ब्रीच कर रहे हैं, मैकबेथ के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि मैकबेथ ने धोखा किया था भाई। मैकबेथ ने डंकन के साथ धोखा किया, आज वही उसके सैनिक उसके साथ कर रहे हैं। हर मिनट क्या हो रहा है, उसके साथ रिवोल्ट कर रहे हैं। दोज ही कमांड्स मूव ओनली इन कमांड्स। जिनको वो ऑर्डर दे रहा है वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसके सिर्फ ऑर्डर को पालन कर रहे हैं। क्या नहीं है, अंदर से दिल नहीं है, जज्बात नहीं है, नथिंग इन लव। अर्थात कोई मैकबेथ से प्यार में काम नहीं कर रहा है, सिर्फ डर के काम कर रहा है, मैकबेथ के ऑर्डर पे काम कर रहा है। नॉट डज ही फील हिज टाइटल हैंग लूज अबाउट हिम। और मैकबेथ को भी जो उसकी टाइटल है, अर्थात उसको जो क्राउन मिला है, कहते हैं ना, जो राजा बनने का जो है, बस सिर्फ नाम का राजा है। हाँ, क्योंकि लोग उससे चाहते नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं करते हैं उससे। और ऐसा लगता है मानो कि वह एक जायंट के एक कहते हैं ना, एक बड़ा आदमी जिसने, एक जायंट मतलब एक बड़ा विशालकाय व्यक्ति। हाँ, सोचिए, खली है ना, खली, खली को देखा है आपने? हाँ, सोचिए खली जो रोब पहन रहा है, रोब समझ गए ना, एक चोंगा टाइप का पहनते हैं ना ऊपर से। हाँ हाँ, तो खली ने रोब पहना है, उस रोब को अगर उतार करके राजपाल यादव को दे दिया जाए, सोचिए क्या होगा, कैसा लगेगा? समझ गए ना? तो कैसा लग रहा है मैकबेथ इस समय? ऐसा लग रहा है मानो कि वो एक चोर है, एक नाटा सा चोर है। ड्राफ्ट मतलब होता है नाटा, थीप, चोर। तो मैकबेथ के ऊपर जो एक नाटा सा चोर है, उसके ऊपर एक बड़े व्यक्ति का, एक जायंट व्यक्ति का क्या पहना दिया गया? रोब पहना दिया। रोब मतलब होता है चोंगा, एक ऊपर का टाइप का गाउन टाइप का होता है जो राजा वाजा पहनते हैं ना। तो कैसा लगेगा, समझ रहे हैं ना? आप राजा लगोगे नहीं, जोकर लगोगे, बस यही हाल है। ये हाल है मैकबेथ का, ये है लॉर्ड्स का कहना, एंगस का। देख लीजिए, देखिए मेंथियत क्या बताएगा, हु देन शैल ब्लेम। तो अब क्रिस पर इल्जाम लगाएं, हिज पेस्टर्ड सेंसेस टू रिकॉइल एंड स्टार्ट। तो मैकबेथ की खुद की अपनी जो सेंस है वो क्या हो गई है? पेस्टर्ड है। अर्थात उसकी अंतरात्मा उसे पेस्टर मतलब जानते हैं ना क्या होता है? बार बार चुभोना, हाँ, बार बार उसे पॉइंट करना। मैकबेथ की खुद की अंतरात्मा पेस्टर कर रही है रिकॉइल करने के लिए। वो स्टार्ट मतलब होता है सरप्राइज्ड है, शॉक्ड है ना, खुद की सेंसेस। तो वो किसे ब्लेम करे? उसकी अंतरात्मा उसे खुद क्या कर रही है? ठोक रही है, उसे याद दिला रही है कि तूने बुरा किया है। When all this is within him, तो उनके अंदर का, मैकबेथ की अंतरात्मा, विद इन हिम मतलब समझ गए, उसका कॉन्शियस उसे ब्लेम कर रहा है, इटसेल्फ फॉर बीइंग देयर। उसका कॉन्शियस ये ब्लेम कर रहा है कि मैं यहां क्यों, मेरी जरूरत नहीं है। अर्थात उसके अंदर सारी गुडनेस खत्म हो चुकी है। कहते हैं ना, इंसान के अंदर दो होते हैं, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है माइंड। कॉन्शियस जो होता है वो इनर सेल्फ होता है, कहते हैं ना अंतरात्मा होती है, वो झूठ नहीं बोलती कभी। तो उसके अंदर का जो कॉन्शियस है उसे कंडेम कर रहा है कि वह वहां क्यों है, क्योंकि मैकबेथ तो उसकी सुनता नहीं है। ये है मेंथियत का कहना। मतलब लोग जानते हैं कि मैकबेथ अंदर से ही क्या हो गया, बुरा हो चुका है, एक हीरो टर्न्ड विलन हो चुका है, एंड ही कैन नॉट रिट्रेस हिज पाथ बैक। अब अपने दिए किए गए कर्मों का, अब उससे जो बुराई हो चुकी है, पाप हो चुका है, उससे वह वापस नहीं आ सकता है। देखिए कैथनेस क्या बोलेगा, वेल मार्च ऑन, चलो हम लोग यहां से क्या करते हैं, निकलते हैं, हम मार्च करते हैं, टू गिव ओबीडियंस वेयर इट इज ट्रूली ओव्ड। हम वहां अपना ओबीडियंस देंगे, हम वहां अपनी सेवाएं देंगे, हम वहां झुकाएंगे अपना सर जहां पर हमें जरूरत है। ट्रूली ओव्ड, जिसे हम ओव करते हैं, ओव मतलब होता है विच इज ड्यू फॉर अस। और किसको ओव करते हैं? मैल्कम को, क्योंकि वही हमारा सच्चा राजा है। ठीक है, सो दे हैव, मतलब ये जो कह सकते हैं ना स्कॉटलैंड के लॉर्ड हैं, ये सब किसको पसंद करते हैं? मैल्कम को। तो कह रहे हैं कि हम उसका ओबीडियंस मानेंगे, हम उसका कहना मानेंगे, उसकी सेना में जाएंगे। मीट वी द मेडिसिन ऑफ द सिकली व्हील। हम किससे मिलने जा रहे हैं? हम अब किसको समर्पित करने वाले हैं? हम अपने आप को उसको समर्पित करेंगे जो एक दवा है। तो दवा कौन है? मेडिसिन कौन है? सिकली व्हील का। सिक मतलब व्हील मतलब होता है जंगली पौधा, वाइल्ड प्लांट। तो इस जंगली पौधा अर्थात इस जो स्कॉटलैंड में जो डंकन आ गया है, सॉरी, स्कॉटलैंड में जो मैकबेथ आ गया है, जो कि एक सिकली व्हील की तरह है, उसका मेडिसिन किसके पास है? मैल्कम के पास है। तो हम उसके पास जा रहे हैं, हम जा रहे हैं उससे मिलने, हम जा रहे हैं मेडिसिन से मिलने, दवा से मिलने। किसकी दवा? मैंने कहा वीड की दवा, जंगली पौध की दवा। और जंगली पौध कौन है? मैकबेथ। विथ हिम पोर वी
इन अवर कंट्री पर्ज एवरी ड्रॉपस ऑफ अस। तो उसके साथ हम क्या करेंगे, अपने शरीर का एक एक कतरा हम पोर कर देंगे। हम देश की सेवा के लिए, देश को पर्ज करने के लिए, पर्ज मतलब होता है क्लीन करना, कहते हैं ना कोई चीज को रोक में कहते हैं ना साफ करना। तो जो देश में जो वीड उगाए हैं, देश में जो पाप उगाया है, देश में जो बुराई आ गई है हमारे स्कॉटलैंड में, इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने शरीर का एक एक ड्रॉप क्या करेंगे, लगा देंगे। अर्थात हम अपने देश के लिए क्या करेंगे, सेवा के लिए तैयार हैं। तब तक लेनॉक्स क्या बोलेगा, और वी शैल वी मच एज वी नीड, और हम और भी करेंगे, मतलब हम अपने शरीर का एक एक कतरा तो लगा देंगे, खून का एक एक कतरा लगा देंगे, और सो मच एज इट नीड, और जितनी भी देश को जरूरत होगी हम वह सब कुछ करेंगे, टू ड्यू द सॉवरिन फ्लावर। सॉवरिन फ्लावर मतलब देश में सॉवरिन गवर्नमेंट लाएंगे, एक गवर्नमेंट जो इंटरनली सुप्रीम होती है, एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट होती है, मतलब एक ऐसा राज्य जहां पे सबकी सुनी जाती है। जैसे कहते हैं ना, इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, सुना है तुमने, इंडिया इज अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हम भी अपने देश को सॉवरेन बनाना चाहते हैं, सॉवरेन फ्लावर की तरह। तो टू ड्यू द सॉवरेन फ्लावर, हम क्या करेंगे, देश में एक नया सूरज खिलाएंगे, एक नया फूल खिलाएंगे, जिसमें सबकी सुनी जाएगी, सबको मौका मिलेगा अपनी बातें रखने का। और क्या होगा, एंड ड्राउन द वीड, और इतना ड्यू कर देंगे, इतना पानी कर देंगे, इतना गीला कर देंगे मैदान कि इसमें वीड्स, वीड्स कौन होते हैं, अनवांटेड वाइल्ड प्लांट्स, तो वीड्स क्या हो जाएंगे, वहां जाकर के डूब जाएंगे, और हमारे देश का जो सॉवरेन फ्लावर है वो खिल जाएगा। हमारे देश की सॉवरेनिटी, हमारे देश में जो सुप्रीम है राजा, वो आ जाएगा। मेक वी अवर मार्च टूवर्ड्स बर्निम, और हम भी चल रहे हैं मार्च करते हुए बर्निम वुड पे। हाँ, मतलब ये लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं ब्रिटिश फोर्सेस को, जिसको लीड कर रहा है मैल्कम। सो दिस ब्रिंग्स टू दी एक्ट 5 सीन 2।